गुजरात ने अमीन हफीज को कह दिया है आई लव यू गुजरात। सुहाने मौसम से मुझे लव स्टोरी याद आई है। वो लव स्टोरी इस तारीखी इमारत के साथ जुड़ी हुई है। ये लव स्टोरी है सोनी महिवाल की। हाय 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 हाय, सोनी महिवाल और इधर उसका घरा भी है। अब ये खोया, मलाई, ठंडा दूध, चीनी, बर्फ के साथ कैसा बनता है मैं पी कर बताऊंगा। अमीन हफीज पहुंच गए हैं पंजाब के एक बड़े तजारती मरकज जिला गुजरात में। गुजरात अपने अंदर एक बहुत बड़ी तारीख समोए हुए है। पंखों की इंडस्ट्री की बात करें या फर्नीचर इंडस्ट्री की, सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान और दुनिया में ये इंडस्ट्री अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। गुजरात की इसी धरती ने मेजर अजीज पट्टी शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, निशाने हैदर और जनरल राहील शरीफ के साथ ही यहाँ पर बड़ी बड़ी अहम शख्सियात को जन्म दिया। क्रिकेट के हमारे माया नाज अंपायर अलीम डार और निशो बेगम का जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है, उनका भी इसी धरती से ताल्लुक है। आज हम करेंगे गुजरात को डिस्कवर। जो कुछ देखेंगे पूरी ध्यानदारी से आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम देखो पाकिस्तान में, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। और अब मैं पहुंच गया हूं गवर्नमेंट जिम्मेदार ग्रेजुएट कॉलेज गुजरात। गुजरात का ये कॉलेज बहुत कदीमी कॉलेज है। 1938 में ये इमारत तामीर की गई। इस कॉलेज की खूबसूरती ये है कि इस कॉलेज का जो मरकजी बिल्डिंग है वो बिल्कुल अलीगढ़ कॉलेज से उसकी बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी है। और ये जिम्मेदार ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद अकरम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। खान साहब ये बताइएगा कि ये ज़बरदस्त किस्म का कॉलेज है, इसमें जो असातिज़ा की तादाद, तालिब इल्मों की तादाद, स्पेशली बेटियों की तादाद कितनी है? सर हमारा कॉलेज ग्रेजुएट कॉलेज है और ग्रेजुएट कॉलेज वो होता है जहाँ पे एमएससी, एमए और बीएस की क्लासेस होती हैं, उसको हम ग्रेजुएट कहते हैं। ठीक। 7,000 के करीब हमारी टोटल स्ट्रेंथ है तालिब इल्मों की, और जिसमें 80% जो बीएसएस की क्लासेस हैं वो ख़वातीन पे या हमारी बच्चियों पे मुश्तमिल होती हैं, और बाकी साथ साथ एफए की क्लासेस भी यहाँ पे होती हैं। और 100 से ज़्यादा, कोई 125 के करीब हमारे टीचर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मेरे लिए ये बड़ी खुशी का मकाम है कि उनमें से मैक्सिमम असातिज़ा एमफिल पीएचडी भी हैं। तो ये जो जिम्मेदार ग्रेजुएट कॉलेज गुजरात है, इसकी जो हिस्टोरिकल पुरानी बिल्डिंग है 1938 की, वो आप समझते हैं कि उसकी तज़ीन और रैश की ज़रूरत है? गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और वो और अच्छा तालिब इल्मों के लिए यहाँ पर सहूलतें फराहम की जाएँ। हुकूमत हमारा एचईडी के साथ ताल्लुक़ होता है, हुकूमत पंजाब के साथ, और हुकूमत पंजाब वक्तन फ़वक्तन इसको ग्रांट्स देती रहती है। लेकिन उन ग्रांट्स के बावजूद भी जो कदीम पुरानी तारीखी इमारतें होती हैं उनकी आप कह सकते हो कि तज़ीन और आराइश की ज़रूरत तो पड़ती है। सुर्खी पाउडर ज़री बात है सर, क्योंकि वो छतें टपकनी शुरू हो जाती जी है। सर। वो आप समझते हैं कि इसकी तज़ीन और रैश की हम ज़रूरत है। अपने तौर पे तो पूरी कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारा बरसात का मौसम होता है इसको चेक करते हैं, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती भी ज़रूरी होती है। वो जो करते हैं उसके अलावा भी उनकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होनी चाहिए एचईडी की तरफ से। दुनिया में गुजरात की अगर पहचान है तो वो उसकी और बड़ी प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट पंखा भी है। मतलब ऐसा पंखा जो छत पर भी चलता है, स्टैंड वाला पंखा भी होता है, और हर किस्म का पंखा। वो पंखा नहीं जो चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहने, वो वाला पंखा नहीं है इश्क मशूकी फिल्मों वाला। ये है जो छत पे पंखा लगा होता है,
इन पंखों में क्या खूबी है। बिजली के बिलों से आम आदमी जो इतना तड़पता है कि इतना ज़्यादा बिल आता है एसी से या पंखा चलाने से, तो आज हम आए हैं खुर्शीद फैन की तरफ और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है गुलाम मोहिउद्दीन साहब। तो हम आपसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका पंखा इतना ज़्यादा मशहूर क्यों है? तो ये अल्लाह की करम नवाजी के अलावा क्या कहा जा सकता है। कोई बंदे के बस में तो कुछ नहीं है। ये अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा किए हैं कि जब बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होनी शुरू हुई, लोड शेडिंग शुरू हुई, तो अल्लाह ने हमारे दिमाग में ये आइडिया डाला कि मुल्क को ज़रूरत है सही किसी ऐसे पंखे की जो बिजली की बचत भी करे और जो बैटरी से भी चल पाए। अच्छा, तो 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे पहले खुर्शीद फैन ने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जो आज पूरे मुल्क के लिए फ़ायदे का बायस बन रही है। एनर्जी से वो सारी कंपनियां माशाल्लाह प्रोडक्शन कर रही हैं। अच्छा आपका जो पंखा है ये इतने प्यारे प्यारे पंखे में देख रहा हूँ फिल्मी किस्म के, और हाय हाय ऐसे लगे, ऐसे लगता है जैसे नई नई शादी हुई है, नया नया घर बना है। तो खूबसूरत डिज़ाइन वाले पंखे हैं। इनकी मिनिमम मैक्सिमम प्राइस क्या है? ये जो पंखे- इन्वर्टर है इन्वर्टर हमारी प्रोडक्शन ही ज़्यादा इन्वर्टर फैन ही है। ये तकरीबन 10,000 से शुरू होकर 25,000 तक इनकी रेंज आती है। सर जी खुदा का खौफ है, एक तो बिजली महंगी, ऊपर से पंखा है। इतना महंगा पंखा क्यों है? पाकिस्तान में बनता है, कारखाने इधर हैं, लेबर इधर की है, सब कुछ इधर है, पंखा इतना महंगा क्यों देते हैं? पंखा महंगा होने की एक वजह ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान में आपको पता है कि जितनी इंडस्ट्री है ना ये बदकिस्मती से इंपोर्ट बेस्ड है। आपको बहुत सारा मटेरियल चाइना से दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर आप बैरिंग की मिसाल लें, छोटी सी एक आइटम है जो बॉल बैरिंग इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में एक भी फैक्ट्री नहीं है जो बॉल बैरिंग बना रही हो। इसी तरह इलेक्ट्रिकल स्टील शीट जो मोटर में इस्तेमाल होती है, वो एक स्टील मिल थी पाकिस्तान की, वो भी बंद होगी, वो भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। और भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जो हैं वो भी आपको चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। मैग्नेट बेशक हमने अभी टेक्नोलॉजी ले ली है, बहुत जल्द हम उसकी प्रोडक्शन इधर शुरू कर देंगे, लेकिन सो फार वो भी इंपोर्ट हो रहे हैं। इंपोर्ट हो रहे हैं। तो जब मतलब हम सिर्फ संभल कर रहे हैं यहाँ पर, इधर उधर से मंगवा के। बस ये चीज़ें रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, संभल नहीं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे एल्यूमिनियम। चलें जी, बता दिया है कि पंखे महंगे क्यों होते हैं, कि पंखों में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी कंपोनेंट जो है, छोटे छोटे पुर्जे, वो भी बैरून ममालिक से दरामद करने पड़ते हैं। डॉलर महंगा हो जाता है, इसलिए वो पुर्जे महंगे हो जाते हैं। और इन्वर्टर वाले आप जो बिजली के सामान हैं, पंखे हैं, ये वो इस्तेमाल करते हैं, तो बचत होना शुरू हो जाती है। तो ये इन्वर्टर वाले असली इन्वर्टर हैं। बेशक चले जी, आप भी इन्वर्टर फैन, इन्वर्टर एसी इस्तेमाल करें ताकि कम से कम बिजली इस्तेमाल हो और बिजली का बिल भी ज़्यादा ना आए, कम आए। अल्लाह करे। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। गुजरात की बात करें तो जहन में गुजरात की जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज आती हैं, उसमें फर्नीचर इंडस्ट्री का एक खास नाम और मुकाम है। दुनिया भर में पाकिस्तान के फर्नीचर की इतनी जान पहचान और डिमांड है कि लोग कहते हैं कि अगर पायदार फर्नीचर खरीदना है तो पाकिस्तान के ज़िला गुजरात का फर्नीचर ही खरीदना चाहिए। ये जो बेडरूम का फर्नीचर है, डाइनिंग का होता है, लिविंग एरिया का फर्नीचर होता है, ऐसा ज़बरदस्त गुजरात में फर्नीचर तैयार किया जाता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ के नेशनल फर्नीचर हाउस में। आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा फर्नीचर है, मेरा जी चाह रहा है कि यहीं पर बैठ जाएं और लाइफ को एंजॉय करें। हाँ, मज़ा आया ना, ज़बरदस्त। गुजरात का फर्नीचर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। कहा जाता है कि गुजरात का जो फर्नीचर है वो बहुत पायदार है और देखने में ऐसा लगता है कि बंदा कहता है
मैं अभी अपना फर्नीचर बदल लूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल फर्नीचर गुजरात के CEO अमजद फारूक साहब। हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि हमारा फर्नीचर दुनिया में छा गया है, तो गुजरात का फर्नीचर इंटरनेशनल लेवल पे इतना मकबूल क्यों बन गया? ये फर्नीचर की इंडस्ट्री जो है, ये फर्नीचर इंडस्ट्री आज की नहीं है, इसकी बहुत लंबी पीछे बैक पे हिस्ट्री है। यहाँ पर वो हमारी साइडों पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा लकड़ी बहुत होती है, यहाँ पर मंडियाँ हैं, रॉ मटीरियल्स आते हैं। फिर वो यहाँ का जो हुनरमंद है वो बहुत अच्छा हुनरमंद है, इस तरह के पाकिस्तान में हुनरमंद नहीं है। इस तरह का ये पहला स्टाइल था हमारा काम करने का। अब जो है वो जदीद स्टाइल आ गया है, लेटेस्ट मशीनरी आ गई, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, मटेरियल्स नए से नए आ गए हैं। अब हमारी जो पहले हमारी जो डिज़ाइनिंग थी वो भी हम इतने उसमें एडवांस नहीं थे, पॉलिश के सिस्टम में भी हम इतने एडवांस नहीं थे। अब तो हम जिस तरह का हमारा फर्नीचर बन रहा है कि हम वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ इसका मुकाबला करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इस वक्त मोस्टली जो पाकिस्तान के लोग हैं वो यहाँ से प्रेफरेंस इस फर्नीचर को देते हैं कि पाकिस्तान से हम लेकर जाएं। जब ये फर्नीचर बाहर जाता है तो इस फर्नीचर को वहाँ के लोग भी, मुकामी लोग भी देखते हैं और उनको पता चलता है यार पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया, इतना अच्छा फर्नीचर आ रहा है, इतना ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर आ रहा है। तो ये है गुजरात के फर्नीचर की क्वालिटी। तो जो फर्नीचर हम एक दफ़ा सेल करते हैं वो कस्टमर जो है वो हमारे पास रिपीट होता है, वो बार बार जब भी उसको फर्नीचर चाहिए हो वो हमारे पास आता है और हमसे वो फर्नीचर लेकर जाता है। अमजद फारूक साहब, आप ये बताइएगा कि हुकूमत आपकी इंडस्ट्री फले फूले, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ज़र मुबादला आए, हुकूमत आपके लिए क्या इक़दाम करे कि ये जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का मुनाफा बख्शदारा हुकूमत के लिए बन जाए? सबसे पहले तो मीन फीस साहब इसके लिए ज़रूरत है कि इसको कॉटेज से निकाल कर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। तो इसको अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। जब इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा तो तब ये इंडस्ट्री का दर्जा आने के बाद ये काफ़ी तरक्की करे उसमें, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो इंडस्ट्री को होती हैं और कॉटेज इंडस्ट्री को नहीं, वो हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो अभी तक चाहिए हमें। एक तो वो बड़ा ज़रूरी है हमारा गवर्नमेंट के आगे मुतालबा कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट में जब हम जाते हैं तो हमारे फर्नीचर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसका फ्रेट बहुत ज़्यादा आता है, उसमें गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ दे ताकि हम बाहर जाएँ, बाहर की कंट्रीज़ में जाके एग्जीबिशंस लगा सकें, उनमें जाके पार्टिसिपेट करें, फिर हमारे वहाँ से ऑर्डर्स आए, फिर पाकिस्तान में वो बढ़ें। फर्नीचर इस वक्त इसकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। ये जिस तरह सियालकोट का सर्जिकल स्पोर्ट्स बोर्ड या और कई सिटीज़ के जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, फर्नीचर की इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत गुंजाइश है, बहुत इस वक्त डिमांड मौजूद है कि अगर हम उस तरफ जाएँ तो बहुत सारा ज़र मुबादला हम कमा के पाकिस्तान को दे सकते हैं। थोड़ी सी सरपरस्ती अगर गवर्नमेंट हमारी करे तो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत तरक्की कर सकते हैं। जी, अमजद फारूक साहब बता रहे थे कि फर्नीचर इंडस्ट्री जो गुजरात की है इसमें बहुत ज़्यादा फलने फूलने की गुंजाइश है, ये बहुत भारी ज़र मुबादला कमा सकती है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, एक्सपोर्ट होने वाले फर्नीचर में हुकूमत सब्सिडी दे ताकि हमारे ताजर इंटरनेशनल एग्जीबिशन में अपने फर्नीचर रख के बड़े बड़े ऑर्डर हासिल करें और ज़र मुबादला कमाते जाएं। गुजरात का मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और मेरे ऊपर हल्के हल्के बारिश के कतरे और ठंडी हवा मुझे छू कर बता रही है कि मौसम बहुत ही खूबसूरत, दिल फरेब और सुहाना हो गया है। सुहाने मौसम से मुझे लव स्टोरी याद आई है। वो लव स्टोरी इस तारीखी इमारत के साथ जुड़ी हुई है। ये तारीखी इमारत जो आज म्यूजियम ऑफ गुजरात कहलाता है, इस प्यारी तारीखी इमारत को एक हिंदू सुंदर दास ने अपनी बीवी राम प्यारी के लिए तमीर किया। 8 कनाल अराजी पर मुश्तमिल इस महल में 40 कमरे बनाए गए। सुंदरदास
अपनी बीवी राम प्यारी से इतनी मोहब्बत करता था कि दोनों यहाँ पर आए और उन्होंने एक बहुत अरसा क़याम किया। फिर क़याम पाकिस्तान में जब सुंदरदास अपनी प्यारी सी बीवी को लेके इंडिया चला गया तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल बन गया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ महकमा आसार कदीमा ने इस तारीखी इमारत को अपनी तहवील में ले लिया, यहाँ गुजरात म्यूज़ियम कायम कर दिया। और एक और बात, वही सुहाने मौसम की मुनासबत से मुझे और याद आ गई, इसी म्यूज़ियम में एक और लव स्टोरी की भी पिक्टोरियल कहानी बयान की गई है और वो है सोनी महिवाल की। हम आपको यहाँ म्यूज़ियम में मौजूद तमाम नवादरात और लव स्टोरी के बारे में भी बताएंगे। तेरे विचों तेरा बनाने वाला नजर पिया होता है, अखा तेनों पईयां वेखदियां ने पर दिल यकीन नहीं करता। इंज लगदा है जिवें मैं उमरां तो मुल्क मुल्क दी शहर शहर तेनों ही लगदा फिरदा सा। म्यूज़ियम में मौजूद अब एक लव स्टोरी के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। ये लव स्टोरी है सोनी महिवाल की। हाय 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 हाय, ये सोनी देखें है ही कितनी प्यारी सोनी। ये गुजरात की रिहायशी थी और ये महिवाल साहब बाहर से आए ताजर थे। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और दीगर चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए जब गुजरात आए तो उनकी नज़र सोनी पर पड़ी और दिल दे बैठे। फिर इनकी मोहब्बत के चर्चे हुए। वालिद को पता चला, सोनी के वालिद को जब ये मालूम हुआ कि ये आपस में इनका प्यार बढ़ने लगा है तो उस वक्त महिवाल को गुजरात से दरियाए चनाब के दर बदर कर दिया गया और ये महिवाल दरियाए चनाब के दूसरी तरफ चला गया। तो बाप ने क्या किया, अपनी बेटी सोनी की शादी किसी मौजूद जगह पर देखकर कर दी। लेकिन सोनी का दिल भी महिवाल के लिए ही धड़कता था। वो इस गरे में या इस जैसे गरे में सवार होके गरे की सपोर्ट से दरियाए चनाब को पार करके हुए अपने महिवाल को मिलने जाती थी। जब कहते हैं ना कि शरीका तो होता है, हर जगह पे होता है, तो सोनी के शरीके ने जो गरा पक्का गरा होता है, पक्के गरे की जगह कच्चा गरा दिया। सोनी जब कच्चे गरे को लेके दरियाए चनाब पार करने के लिए गई तो गरा टूट गया। सोनी दरियाए चनाब की लहरों में कहीं खो गई। महिवाल जो दरियाए चनाब के दूसरे किनारे सोनी को देख रहा था, उसने जब देखा कि उसकी महबूबा दरिया में डूब गई है और जिंदगी की बाजी हार रही है तो इसने भी दरियाए चनाब में छलांग लगा दी और यूं प्यार की ये खूबसूरत दास्तान दरियाए चनाब में बैठी। मैं इस वक्त हज़रत सैयद कबीरुद्दीन अल मारूफ शाह दौला के मज़ार पर मौजूद हूँ। आप ज़िला गुजरात की एक अहम रूहानी शख्सियत हैं। आप जब यहाँ पर आए तो आपने कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया। ख़ुसूसन सैयद कबीरुद्दीन साहब ने जो अहम काम किया वो स्पेशल अफराद के लिए किया। उन्होंने यहाँ पर एक सराय बनाई और उसमें जो भी स्पेशल लोग आते थे वो उनकी तालीम व तरबियत भी करते थे, उनको मुफ्त खुराक और रिहाइश भी फराहम की जाती थी। इसीलिए हज़रत सैयद कबीरुद्दीन साहब को शाह दौला के नाम से जाना और पहचाना जाता है।
गुजरात को सिटी ऑफ पोटली भी कहते हैं, मतलब मट्टी के मुख्तलिफ ऐसे ज़बरदस्त बर्तन बनाए जाते हैं कि यहाँ मैंने देखा है, क्योंकि गुजरात और सोनी मेवाल का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो ये सोनी की भी मट्टी का कितना खूबसूरत उसका उन्होंने मॉडल बना के रखा हुआ है। और इधर सोनी मेवाल और इधर उसका घड़ा भी है। मतलब इस तरह अमीन हफीज ने सोनी के लिए आसानी पैदा कर दी है कि आज अगर सोनी जिंदा होती तो इस घरे पे बैठ के, पक्के घरे पे बैठ के, जो दरियाए चनाब में पैर भी न जाता, अपने उनके मिलने चली जाती। ये देखें, डॉक्टर लोग आज भी कहते हैं कि जो सिल्वर के, तांबे के और इस तरह दीगर बर्तनों के, मट्टी के बर्तन उन सब पर हावी है। मट्टी के बर्तन में अगर इस गिलास में आप पानी डाल के ठंडा करके, बर्फ वाला नहीं, नेचुरल ठंडा करके पिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अब ये देखें, छोटी चैनक भी है और उसके साथ छोटे कप भी, ये भी कोई नकली नहीं है। ये देखें, असली, बिल्कुल असली, और ये भी बिल्कुल असली चैनक। ये देखें, मतलब चाय डालें, ढक्कन बंद करें और ये पकड़े और चाय डालें, हाय 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 हाय, और गुजरात के हुनरमंदों की तारीफ भी करें। अब मैं गुजरात के जो अंदरून शहर है वहाँ आ गया हूँ। हाय हाय हाय, यहाँ पर 4 दरवाजे हैं, जैसे जिंदा दिलों के शहर लाहौर के 12 दरवाजे हैं। गुजरात अंदरून शहर के 4 दरवाजे हैं। इन 4 दरवाजों में एक दरवाजा है टक्की दरवाजा। इस टक्की दरवाजे का ठंडा दूध बहुत मशहूर है। मैं देखता हूँ ये ठंडा दूध कैसा होता है और पी के बताऊंगा। आप मुझे ठंडा दूध दे दीजिए एक गिलास। हाय 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 हाय, क्या बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान डार। तो आप कब से ये दूध बेच रहे हैं? मुझे कोई 30 को साल हो गया मुझे। और आपके अब्बू भी ये बेचते थे? बेचते, वो पहले दूध नहीं बेचते थे वो। आपके दादा भी बेचते थे? नहीं, दादा नहीं काम करते थे, मेरे वालिद साहब काम करते थे। ये दूसरी नस्ल है? ये दूसरी, मेरे भाई भी काम करते थे। ये वाला अच्छा, आपका दूध बड़ा मशहूर है, अभी मैंने पिया नहीं। पिए ना आप जरा, आपको पता चलेगा कैसे मशहूर है ये। बात सुनिए जी, इसमें तो मिठास के साथ साथ मुझे नमक भी लगा है। नमक भी डाला थोड़ा सा। नमक डालते हैं। नमक क्यों डालना है? वैसे टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालते हैं नमक। अच्छा, शुरू से डालते हैं, आज का नहीं, शुरू से डालते हैं नमक। कौन सा नमक डालते हैं? ये नमक आम डालते हैं, वो दूसरा नहीं डालते, वो सफेद नमक। सफेद नमक डालते हैं। अच्छा, मैं पी रहा हूँ, मुझे ठंड पै रही है, मैं एक दफा फिर पीता हूँ। माशाल्लाह। दूध तो मैं पी रहा हूँ, ये आपको क्या हो रहा है? मैं आपको देख के कर रहा हूँ। आप दोबारा ठंडा दूध पी रहे हैं गुजरात के अंदरून शहर का। दूध पिए, पाकिस्तान देखो, ठंड पै गई है। हाय 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 हाय। टक्की दरवाजे का ठंडा दूध पी के ठंड पड़ गई है। हाय 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 हाय। अब मैं जब भी गुजरात आऊंगा तो टक्की दरवाजे का ठंडा दूध, हाय हाय हाय, ताकते भी हैं। हाय 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 हाय। आप भी जब भी गुजरात आए, हाय 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 हाय, ठंडा दूध पीने टक्की दरवाजे अंदरून गुजरात जरूर आए। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहे प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ। गले में दूध फंस गया था क्योंकि इसमें मक्खन और खोया भी था। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।